जब युद्ध के मैदान में भयानक चीजें होती हैं और सब कुछ एक एक करके विनाश की ओर बढ़ रहा होता है, तो ये युद्ध राक्षस प्रकट होते हैं। M1 अब्राम टैंक, F-16 फाइटिंग फाल्कन और हजारों अन्य विशाल युद्ध राक्षस जो न केवल विनाश के दर्द को नष्ट करने के लिए तैयार हैं, बल्कि दुश्मन का सफाया करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मशीनों के अंदर सैनिकों का जीवन वास्तव में कैसा होता है? दिन प्रतिदिन एक संकीर्ण टैंक के अंदर फंसकर शारीरिक सहन शक्ति की सीमाओं को लांघते हुए आकाश में लड़ाकू विमान उड़ाना या बारूद के गर्म धुएं में फंसकर पनडुब्बी में जीवन बिताना कितना भयावह हो सकता है। इन युद्धपोतों के अंदर जीवन कैसा है, आज हम उन्हें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। M1 अब्राम्स टैंक। जब युद्ध के मैदान में भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो M1 अब्राम्स टैंक एक विशाल राक्षस की तरह प्रकट होता है। इस टैंक की ताकत इतनी है कि इसके सामने खड़े किसी भी दुश्मन को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन इस विशाल मशीन के अंदर रहने का अनुभव बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस टैंक के अंदर केवल 4 सैनिक हैं, कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर। जरा सोचिए, इतनी बड़ी मशीन इतनी छोटी सी जगह में काम कर रही है और 4 जवान एक दूसरे से सटे हुए हैं। यह एक अजीब यात्रा है। उन्हें ऐसी संकरी जगह में घंटों, कभी-कभी 24 घंटे से भी अधिक समय तक रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ कोई बाथरूम नहीं है। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनके पास पुराने राशन पैकेट या खाली बोतलों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां बहुत अधिक धुआं है और एक ही स्थान पर फंसे रहने का दर्द है। आप सोच रहे होंगे कि शायद यह आरामदायक होगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। फिर भी उन्हें इस मशीन के अंदर से ही लड़ाई जारी रखनी पड़ती है, क्योंकि जब दुश्मन सामने आता है तो यह टैंक एक पल भी नहीं रुकता। इसे चलाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जब ऐसा अब्राम्स टैंक मैदान में उतरता है तो युद्ध का पूरा दृश्य बदल जाता है। न केवल युद्ध के मैदान पर, बल्कि जीवन में भी। जब यह F-16 फाइटिंग फाल्कन आसमान में उड़ता है तो इसकी स्थिति पूरे आसमान को हिला देती है। यह विमान एक शिकारी है जो दुश्मन को पल भर में आसमान से नष्ट कर देता है। इसकी गति ऐसी है कि दुश्मन कभी समझ नहीं पाता। यह विमान जो उन पर हमला करने वाला है, न केवल एक तेज लड़ाकू जेट है, बल्कि F-16 पायलटों के लिए एक बड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौती भी है। यह विमान 99% तक गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना कर सकता है, जिसका अर्थ है कि पायलट के शरीर को 9 गुना अधिक दबाव सहना पड़ता है। हालांकि इस चुनौती के लिए एक विशेष एंटी ग्रेविटी सूट बनाया गया है। यह सूट पायलट के शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि वे बेहोश न हो और लड़ाई जारी रख सकें। इसे संचालित करते समय पायलट एक हेड्स अप डिस्प्ले का उपयोग करते हैं, जिससे सारी जानकारी उनकी आंखों के सामने आ जाती है कि दुश्मन कहां जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लड़ाकू विमान उसी दिशा में मुड़ेगा जिस दिशा में पायलट देखेगा। संगीत H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। जब आसमान में बहुत बड़ी आवाज सुनाई दे तो आप समझ जाएंगे कि यह H-24 अपाचे हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर आसमान का शिकारी है, जिसकी मौजूदगी से दुश्मन के मन में डर पैदा हो जाता है। यह आसमान में तबाही मचाने वाला ऐसा नजारा है जहां गोली चलाना बेहद आसान काम है। लेकिन यह अपाचे हेलीकॉप्टर इतना शक्तिशाली और तेज है कि दुश्मन किसी भी तरह से इससे बच नहीं सकता। और सबसे आश्चर्यजनक पहलू है इसका गन सिस्टम। जब पायलट अपाचे हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने के लिए अपना सिर घुमाता है तो लक्ष्य लॉक हो जाता है। जी हाँ, जब पायलट अपना सिर घुमाता है तो हेलीकॉप्टर की गोलियां उसी दिशा में जाती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ दुश्मन पर निशाना साधना तो आसान है, लेकिन उसे चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलटों को दिन प्रतिदिन प्रशिक्षण लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इसे बहुत सावधानी से चलाना होता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद सैनिक न केवल लड़ रहे होते हैं, बल्कि अपनी जान के लिए भी लड़ रहे होते हैं। वे लंबे समय तक आसमान में रहकर दुश्मन के इलाके में तेजी से हमला करते हैं। कभी कभी वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, लेकिन इस उपकरण से आसमान में अजेय युद्ध शुरू हो जाता है और वहां केवल विनाश ही इंतजार कर रहा होता है। टाइफून श्रेणी की पनडुब्बी सिर्फ एक नहीं है। ये विशाल, शक्तिशाली और भयानक टाइफून श्रेणी की पनडुब्बी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जो समुद्र की गहराई में स्थित है। ये गुप्त रूप से दुश्मनों पर हमला करता है। इसकी लंबाई 574 फीट है, जो 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसका निर्माण विश्व युद्ध की भयानक स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। यह पनडुब्बी 100 सैनिकों और 20 परमाणु मिसाइलों को ले जा सकती है। प्रत्येक मिसाइल 10 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे चलाने के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने विशाल आकार के कारण यह सीधे रास्ते पर नहीं चल सकती, बल्कि
पनडुब्बी को धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का सुपर दुश्मन है जो समुद्र की गहराई में छिपा रहता है और दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रहता है। यहाँ तक कि इस पनडुब्बी में 2 परमाणु रिएक्टर भी हैं जो इसे लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने में मदद करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह केवल युद्ध के लिए ही नहीं बनाया गया है। इसमें जिम, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि आवश्यक सभी चीजें मौजूद हैं। गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक यह एक तैरते शहर की तरह है जो आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत। इसकी लंबाई इतनी अधिक है कि यह 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर प्रतीत होती है। और ये विशाल युद्ध पोत सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, ये एक सशस्त्र शहर की तरह काम करता है जहां करीब 5000 लोग रहते हैं और उनका काम युद्ध के हर पल में विमानों को उड़ाना और उतारना और पूरे युद्ध पोत को चलाना है। ये एक अत्याधुनिक युद्ध पोत है जो प्रतिदिन 85 घंटे तक विमान उड़ा सकता है। इसमें कैंटीन, जिम, हेयर सैलून और एक छोटा सा बाजार जैसी कई चीजें हैं। हालांकि चाहे यह कितना भी सुविधाजनक क्यों ना हो, युद्ध पोत के अंदर जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है। विमान वाहक पोत पर प्रत्येक सैनिक को अपने काम पर 100% ध्यान देना होता है। जब विमान उड़ान भरते हैं तो उनके पीछे एक जटिल प्रणाली होती है। प्रत्येक विमान को उड़ाना और संचालित करना बहुत जोखिम भरा है और यह सब सही समन्वय से ही संभव है। गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत एक विशाल युद्ध मंच है जो समुद्र पर तैरता है और यहाँ युद्ध में सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए सब कुछ एक साथ काम करता है। ये सिर्फ एक युद्ध पोत नहीं है, ये युद्ध का स्थायी आधार है। बोइंग ऑथोरी AWS को महज एक विमान नहीं कहा जा सकता। ये आकाश में एक अवलोकन चौकी की तरह है जिसका विशाल घूमता रडार ड्रोन दुश्मन की स्थिति, चाल और युद्ध के मैदान की स्थिति पर सटीक निगरानी रखकर पूरे युद्ध क्षेत्र की बहुत सटीक तस्वीर उपलब्ध कराता है। यह विमान लगभग 17 लोगों के चालक दल के साथ आकाश में उड़ान भरता है। कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध की रणनीति इनके द्वारा प्राप्त जानकारी के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यह विमान 8 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है और इस पर कड़ी नजर रखने के लिए किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। इसके रडार की मदद से दुश्मन के विमान, मिसाइलें और यहाँ तक कि जमीन भी नजर में आ जाती है और वह जानकारी तुरंत युद्धरत बलों और अन्य ताकतों के साथ साझा की जाती है। यह वायुसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो युद्ध की संपूर्ण स्थिति को चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ये वास्तव में आकाश में बैठा एक मास्टरमाइंड है जो बताता है कि कब हमला करना है और कब सुरक्षित पीछे हटना है। जैसे ही यह विमान आसमान में उड़ता है, युद्ध की तस्वीर बदलने लगती है। युद्ध के मैदान में केवल टैंक या लड़ाकू विमानों की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि कई बार युद्ध की जीत या हार एक ऐसे विमान पर निर्भर करती है जो सैनिकों और साजो सामान को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके और लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस यही काम करता है। ये विश्व के सबसे शक्तिशाली परिवहन विमानों में से एक है। ये किसी भी कठिन परिस्थिति में तेजी से कार्य कर सकता है। ये विमान एक विशाल विमान है जो एक बार में 128 सैनिकों को ले जा सकता है। यह न केवल सैनिकों बल्कि हथियार, गोला बारूद और उपकरणों का भी परिवहन कर सकता है। हालांकि इसका आकार और प्रभावशीलता भी अद्वितीय है। C-130 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह छोटे और संकरे स्थानों पर भी उतर सकता है। सिक्योर स्काई पाव हॉक युद्ध के मैदान पर सबसे जरूरी कार्यों में से एक घायल सैनिकों को जल्दी से बचाना है और यह हेलीकॉप्टर ठीक यही काम करता है। यह एक हेलीकॉप्टर है जिसका उपयोग विशेष रूप से युद्ध के दौरान सैनिकों को बचाने के लिए किया जाता है और यह सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में काम कर सकता है। पावोक कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, यह एक प्रकार की बचाव मशीन है जो घायल सैनिकों को शीघ्रता और कुशलता से बचाती है। यह पावोक युद्ध क्षेत्र के मध्य में प्रवेश करता है जहां कोई अन्य वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। पावोक उन स्थानों पर जाते हैं जहां साधारण हेलीकॉप्टर नहीं जा सकते और घायलों को बहुत आसानी से बचा लेते हैं। यह बहुत शक्तिशाली है और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी एक और अद्भुत खूबी है इसका हॉइस्ट सिस्टम, जिसकी मदद से यह घायल सैनिकों या उपकरणों को सुरक्षित तरीके से हवा में उठा सकता है, भले ही जमीन पर उतरने की जगह न हो। इस हेलीकॉप्टर के पायलट लगभग कठिन और असामान्य परिस्थितियों में काम करते हैं। वे जानते हैं कि यहाँ हर पल महत्वपूर्ण है और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें लंबे समय तक हवा में रहना पड़ता है। उन्हें युद्ध की गर्जना के बीच खाली आसमान पर नजर रखनी है, लेकिन उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य है, मदद पहुंचाना।